अमेरिका को घेर रहा है चीन। अलास्का के तट पर ऐसा क्या किया है, जानेंगे। सनसनी मचा दिया है चाइना ने, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार श्रीलंका ने भारत को रोका। क्यों रोका है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी तटरक्षक बल ने कहा है कि उन्होंने इस हफ्ते के अंत में अलास्का तट पर कई चीनी युद्धपोतों को देखा है। इसके बाद से पूरे अमेरिका में तटीय इलाकों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बुधवार को जारी एक बयान में अमेरिकी तटरक्षक बल ने कहा कि उसने अलुतियन द्वीप समूह में अमचिटका पास के उत्तर में लगभग 124 मील की दूरी पर 3 जहाजों का पता लगाया है। इसके साथ ही बेरिंग सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच एक जल डमरू मध्य अमुक्ता के पास उत्तर में लगभग 84 मील की दूरी पर एक और जहाज का पता लगाया है। अमेरिकी तटरक्षक बल के अनुसार सभी 4 चीनी जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल में पारगमन कर रहे थे, लेकिन अभी भी अमेरिकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर थे, जो कि अमेरिकी तटरेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अमेरिकी तटरक्षक बल के एडमिरल मेगन डील ने कहा कि चीनी नौसेना की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों के अनुसार संचालित हुई है। उन्होंने कहा कि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति से किया है कि अलास्का के आसपास के समुद्री वातावरण में अमेरिकी हितों का कोई व्यवधान न हो। अमेरिकी तटरक्षक बल के रेडियो संचार पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी जहाजों ने कहा कि उनका उद्देश्य नौवहन संचालन की स्वतंत्रता था। अमेरिकी तटरक्षक बल ने कहा कि कोस्ट गार्ड कटर किम्बॉल ने सभी जहाजों की निगरानी तब तक जारी रखी जब तक कि वो अलेउतियन द्वीप के दक्षिण से उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं चले गए। किम्बॉल अमेरिकी जहाजों और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी इकोनॉमिक जेट में गतिविधियों की निगरानी करना जारी रखता है। पिछले अगस्त में अलास्का के पास कई चीनी और रूसी सैन्य जहाजों द्वारा संयुक्त नौसैनिक गश्ती करने के बाद अमेरिका ने एक टोही विमान के अलावा 4 नौसेना के युद्धपोत भेजे थे। उस समय चीनी युद्धपोतों के खिलाफ तैनात की गई अमेरिकी नौसेना की फ्लीट को यूक्रेन में रूस के चल रहे युद्ध के साथ साथ ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक तनाव के बीच अत्यधिक उत्तेजक युद्धाभ्यास के रूप में वर्णित भी किया गया। आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, द यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल है। माना जा रहा है कि चाइना प्रैक्टिस कर रहा है इस आर्टिकल के अनुसार कि किस तरीके से हम F-22 फाइटर जेट जो अलास्का में है उनको मार कर गिरा सकते हैं। अलास्का के पास जो ये मिलिट्री ड्रिल हुई है इसमें इसी चीज की प्रैक्टिस हो रही है। वैसे तो कई बार सैटेलाइट की तस्वीरों में ये दिखता है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। एक समय ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी और इस तस्वीर में ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने मॉकअप बनाया है F-22 का और F-35 का, और कैसे हम उसको तबाह कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस चाइना कर रहा है। चाइना काफी लंबे समय से इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है और अब संजोग देखिए किस तरीके से चल रहा है कि चाइना यहाँ पर पहुँच गया है, क्यूबा के पास भी, अलास्का के पास भी, और रूस तो पहुँचा ही हुआ है। और ये चीजें दिखला रही हैं कि अमेरिका को घेरने के लिए भी अब चाइना आगे बढ़ रहा है। हालांकि रूस से अलास्का की दूरी कोई खास नहीं है। रूस और अलास्का को अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इमेज देखने को मिलेगी। एक जमाने में अलास्का रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, पर रूस ने इसे बेच दिया। 1867 में खरीदा था इसे अमेरिका ने, और अभी की डेट में इसके आसपास ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियां यहाँ चल रही हैं। वैसे ये टेंशन देने वाला है अमेरिका को। अमेरिका आज तक इन चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहा था और उसे लग रहा था कि शायद उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, पर यहाँ रूस और चाइना दोनों ही ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए तुम ये मत सोचो कि हम यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, हम यहाँ पर पहुँचेंगे। आने वाले समय में आपको बहुत सारे बदलाव होते हुए यहाँ पर दिखेंगे और कई सारी एक्टिविटी भी होती हुई दिखेगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका के बीच में एक नया समुद्री विवाद पनपता दिखाई दे रहा है।
श्रीलंका ने जमैका के किंगस्टन स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से हिंद महासागर में अफानासी निकितन सीमाउंट में कोबाल्ट समृद्ध फेरो मैग्नीज क्रस्ट की खोज करने के अधिकार के लिए भारत की याचिका पर आपत्ति जताई है। कोलंबो ने तर्क दिया है कि जिस क्षेत्र में भारत कोबाल्ट समृद्ध फेरो मैग्नीज क्रस्ट की खोज करना चाहता है वो पूरी तरह से श्रीलंका के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ दावे के अंतर्गत आता है। श्रीलंका की सरकार ने ISA से आग्रह किया है कि वो अफानासी निकितिन सी माउंट में अन्वेषण यानी कि खोज के अधिकार के लिए भारत की याचिका को तब तक स्वीकार न करे जब तक कि महाद्वीपीय शेल्फ के सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग उसके महाद्वीपीय शेल्फ दावे पर निर्णय नहीं ले लेता है। श्रीलंका सरकार के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ISA इस संबंध में लागू प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है और मामला अब भी जारी है। श्रीलंका का महाद्वीपीय शेल्फ दावा भी भारत के दावे के विपरीत है। यही कारण है कि 2009 से UNCS के पास लंबित है। दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय रूप से गतिरोध को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, हालांकि पिछले 1.5 दशक में कोई प्रगति नहीं कर सके हैं। कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट की खोज पर नया विवाद तब शुरू हुआ जब भारत में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कच्चा तीऊ द्वीप पर विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश करी और कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म पर तमिलनाडु के मछुआरों के हितों की बलि देकर इसे श्रीलंका को सौंपने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ने 18 जनवरी 2024 को ISA के महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मध्य हिंद महासागर में अफानासी निकितन सीमाउंट में कोबाल्ट समृद्ध फेरो मैग्नीज की खोज के लिए 15 वर्षीय कार्य योजना के लिए अनुमति मांगा था। नई दिल्ली में हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अनुसंधान जहाजों के बढ़ते हमलों के मद्देनजर अफानासी निकितन सी माउंट में कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट की खोज करने का अधिकार मांगते हुए ISA का रुख किया था। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ने ISA को $5 लाख का आवेदन शुल्क जमा किया। ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल में खनिज भंडार की खोज को अधिकृत और नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। अफानासी निकितन सी माउंट भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में 400 किलोमीटर लंबा 150 किलोमीटर चौड़ा समुद्र के नीचे का पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें मुख्य पठार शामिल है जो 4800 मीटर की गहराई पर आसपास के समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर है और द्वितीयक ऊंचे सीमाउंट है जिनमें 1600 मीटर और 2050 मीटर पानी की गहराई पर है। अब यहाँ पर एक और कारण भी हो सकता है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाल ही में ADB बैंक ने भी श्रीलंका के कई सारी चीजों को हामी भर दी है और सपोर्ट कर दिया है उनके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को और इसके लिए ADB बैंक ने यहाँ $100 मिलियन भी दिया है। चाइना के साथ भी वो अपने कर्ज को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे कारण होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लंबे समय से ये मामला पहले भी अटका हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।